दोस्तों, जिस तरह आपने मेरी रहस्यमय घटनाओं पर आधारित वीडियो सीरीज़ को सराहा है, उससे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं कुछ और इसी तरह की वीडियोस आपके सामने पेश करूं। इसी सीरीज में आज एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, जो कि आज सन 2020 में 66 साल पूरे कर चुकी है, पर आज भी उसका ये रहस्य अनसुलझा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से हवाई हादसे हुए हैं और हवाई रहस्य हैं इस दुनिया में जो कि अनसुलझे हैं। उन्हीं में से एक ये कहानी है। ये कहानी है सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट संख्या TWA 513 की। तो सैंटियागो एयरलाइन की ये फ़्लाइट 4 सितंबर 1954 की दोपहर को वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट एथेंस से उड़ान भरती है, ब्राज़ील के एक छोटे से शहर ओटो एल्गेर जाने के लिए। ये दूरी इस प्लेन को करीब 18 घंटे में पूरी करनी थी। प्लेन में कुल 88 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स। तो दोपहर में निर्धारित समय पर यह फ़्लाइट ब्राज़ील के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशानुसार पायलट प्लेन को एकदम ठीक उड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में ये फ़्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने लगती है। वहाँ पहुँचने के बाद अचानक इस प्लेन का संपर्क ATC से टूट जाता है और ये प्लेन खो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है। ATC बहुत कोशिश करती है वापस संपर्क स्थापित करने की, परंतु सब व्यर्थ जाता है और सैंटियागो एयरलाइन की फ़्लाइट संख्या 513 न सिर्फ ATC के रडार से बल्कि दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाती है। अब आमतौर पर ATC से इस तरह का किसी प्लेन का लंबे समय तक संपर्क टूटा रहता है तो ये मान लिया जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। तो इसी आधार पर इस विमान की जांच शुरू की जाती है। जांच शुरू होती है अटलांटिक ओशन के उसी हिस्से से जहां फ़्लाइट संख्या 513 को आखिरी बार रडार पर देखा गया था। इस जांच में न सिर्फ वेस्ट जर्मनी और ब्राज़ील बल्कि अन्य देशों की टीम्स भी खोज में लग जाती हैं और ये खोजबीन का सिलसिला चलता रहता है, पर ना तो प्लेन मिलता है, ना उसका मलबा और ना ही कोई लाश। फिर भी तलाश जारी रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, पहले महीने, फिर साल और फिर कई साल गुजर जाते हैं, पर प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। कई अंदाजे लगाए जाते हैं कि अटलांटिक ओशन में गिरने के कारण प्लेन काफ़ी गहराई में चला गया होगा और इतना बड़ा महासागर होने की वजह से उसका मलबा नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से भी ये गायब हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह जांच चलते चलते कई वर्ष बीत जाते हैं, पर प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। आखिर में जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं, जिसमें कहा गया था कि ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और सागर की गहराई ज़्यादा होने के कारण इसका मलबा नहीं मिल पा रहा है। इस ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर प्लेन के सभी 92 पैसेंजर्स को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लोग इस हादसे को भूल जाते हैं और करीब 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेके 1989 आ जाता है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 1989 का दिन है। ब्राज़ील के उसी शहर ओटो एल्गेर के एयरपोर्ट पर ATC को उनके रडार पर एक प्लेन दिखाई देता है, लेकिन वो प्लेन ना तो ATC से कोई संपर्क कर रहा है और ना ही लैंड करने की परमिशन मांग रहा है। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे के करीब आता है। ATC में हड़कंप मच जाता है। पायलट उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है और प्लेन रनवे के करीब आता जा रहा है। तो आनन फानन में रनवे को खाली करने का आदेश दिया जाता है और देखते ही देखते वो प्लेन ओटो एल्गेर के इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। परफेक्ट लैंडिंग थी और लैंड करने के बाद प्लेन रुक भी जाता है। इधर ATC ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बाकी सबको ये जानकारी दे दी थी कि एक अनजान प्लेन बिना इजाज़त लैंड कर रहा है और बिना किसी ATC की हेल्प के एकदम ठीक ठाक लैंड कर भी चुका है। अब प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा है। इसके रुकते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। जब करीब से इस प्लेन को देखते हैं तो एकदम ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ प्लेन नज़र आता है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने नोट की वो ये कि प्लेन का इंजन अभी भी चालू है। तीसरी चीज़ वो ये देखते हैं, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं, और वो ये थी कि प्लेन के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है। अब जो लोग एयरपोर्ट पर काम करते हैं उनको ये जानकारी रहती है कि सैंटियागो एयरलाइन का ये प्लेन यहाँ क्या कर रहा है, जबकि
इस एयरलाइन को बंद हुए तो 33 साल बीत चुके हैं। मतलब इस प्लेन के लापता होने के 2 साल बाद ये एयरलाइन बंद हो गई थी। तो दुनिया में इस नाम की अब कोई एयरलाइन थी ही नहीं। ये देखकर वो सब लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ से प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है। इंजन अभी भी चालू है, सारे दरवाजे बंद हैं, पायलट जवाब नहीं दे रहा है। इसी सब के चलते और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स बुलाई जाती है और कोशिश करके एक पैसेंजर डोर को खोला जाता है। खोलने के बाद जो उनके सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो इस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं, पर वो जितनी तेज़ी से अंदर गए थे उतनी ही तेज़ी से चीखते हुए प्लेन से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर सारे यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। सभी को सीट बेल्ट लगी हुई है, लेकिन वो सब कंकाल हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। बाहर आकर बदहवास हालत में जब वो ये बातें बाकी लोगों को बताते हैं तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो लोग हिम्मत करके खुद अंदर दाखिल होते हैं और वो भी जो नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद सभी यात्रियों की गिनती की जाती है तो वह कुल 88 कंकाल पैसेंजर सीट पर पाए जाते हैं। इसके बाद अब वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ को चलते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस, वो भी कंकाल की सूरत में बैठी हैं, उनके भी सीट बेल्ट लगी हुई है। कॉकपिट खोलते हैं, अंदर पायलट और को पायलट वो दोनों भी मौजूद हैं। दोनों बैठे हैं, पर वो दोनों भी कंकाल ही हैं। और हैरानी की बात ये थी कि प्लेन के पायलट का हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोलर पर था। कैप्टन थे मिगेल विक्टर क्यूरी, तो उनका हाथ कंट्रोलर को कस के पकड़े हुए था और पूरा शरीर एक कंकाल था। कई बार पूरे प्लेन की तलाशी ली गई, पर 92 कंकालों के सिवा कोई भी जिंदा व्यक्ति उस प्लेन पर नहीं पाया गया। अब हैरानी की बात यह थी कि फिर ये प्लेन लैंड कैसे हुआ। इसमें एक भी जिंदा मनुष्य नहीं है, सब कंकाल हैं। प्लेन बाहर से एकदम ब्रांड न्यू दिख रहा है और बिना किसी जीवित व्यक्ति के उस कंकाल ने परफेक्ट लैंडिंग कैसे कराई। ये पैनिक ना फैले इसके लिए ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगाई ताकि ये लीक ना हो और इसकी जांच शुरू कर दी। पर जो चीज़ें बेचैन कर रही थी और जिनका उत्तर आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे वो ये थी कि 35 साल तक ये प्लेन चूंकि किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, वरना ये प्लेन ऐसी ब्रांड न्यू हालत में परफेक्टली लैंड नहीं करता। दूसरा ये कि ये प्लेन आज तक कहीं और लैंड नहीं किया क्योंकि कहीं से भी इसकी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी और इसको जहाँ लैंड करना था ये वहाँ पर ठीक उसी स्थान पर उसी एयरपोर्ट पर कैसे लैंड हुआ। तीसरी बात जो सबको परेशान कर रही थी वो ये थी कि प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे वो बिल्कुल उतने ही थे जितनों ने वो फ्लाइट बोर्ड की थी, पर सब कंकाल थे। इनकी मौत कैसे हुई। और चौथा कि एक मुर्दा पायलट एक प्लेन को इस तरह कैसे लैंड करा सकता है। अब इसकी जांच साइंटिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट जो भूत प्रेतों की जानकारी रखते हैं, उन्होंने अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर शुरू की। इस घटना पर काफ़ी विवाद भी उठा बाद में कि ब्राज़ील सरकार ने इस घटना को लेकर काफ़ी गोपनीयता बरती है ताकि पैनिक ना फैले। पर फिर बात जो निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि उड़ान के दौरान ये प्लेन किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया, मतलब समय का चक्र। कोई ऐसी वजह रही होगी कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल के चक्र में फंस गया। तो टाइम ट्रैवल का ये होता है कि जो लोग टाइम ट्रैवल में फंसते हैं तो वहाँ टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है। मसलन वहाँ बिताए हुए कुछ घंटे भी यहाँ धरती पर कई वर्षों के बराबर होंगे। तो एक थ्योरी ये बताई गई कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल में फंस गया होगा और वहाँ किसी तरह की रेडिएशन की वजह से ये सभी लोग कंकाल बन गए होंगे। दूसरी थ्योरी ये आई कि जो लोग दूसरे ग्रह के हैं, जिनको हम एलियंस कहते हैं, उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया होगा जिसकी वजह से ये हालत हुई। तीसरी थ्योरी ये भी आई कि ये किसी रिसर्च या इंसानी साजिश का ही नतीजा था जिसकी वजह से इस प्लेन के ऊपर कोई टेस्ट किया जा रहा होगा और इसका ये हाल हुआ। लेकिन पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता पाया कि इन सब के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो अब एक दूसरी चीज़
सामने ये आती है कि इस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ, तो पता चला कि एक पत्रकार था जिसने इसके बारे में अखबार में ये खबर छापी, पर उसमें कंकालों की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, सिर्फ प्लेन की तस्वीर आई। तो ये कहा गया कि उस पत्रकार ने इसे पुख्ता तौर पर क्रॉस चेक नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी और जल्दबाजी में छाप दिया। तो ये खबर पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। आज इस घटना को करीब 66 साल हो चुके हैं। इन 66 सालों के बाद भी इस प्लेन की सच्चाई पर आज भी पर्दा है। इनमें लोगों के दो ग्रुप बन गए हैं, एक जो इस घटना को सच मानते हैं और दूसरा जो कि इसे एक फर्जी कहानी मानते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी नज़र में ये सच है कि इस प्लेन ने उड़ान भरी, पर यह कभी ब्राज़ील एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुआ। पर क्योंकि 35 साल बाद इसके ब्राज़ील में लैंड करने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये महज एक कहानी ही है और हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर यह मेरा मानना है, हो सकता है आपकी राय कुछ और हो। तो आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताएं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।